बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। देखिए, हम कल कह रहे थे कि अरबी ज़ुबान की बुनियाद ये रियाजी पर रखी गई है। वो किस तरह कि अरबी में वाहद, तस्निया और जमा है, और कोई भी अदाद, ये कल हम ये पूरा तफसील से बयान किया, कोई भी अदद ऐसा नहीं है जो तीन ग्रुपों के अंदर ना हो। पहला ग्रुप वाहद, दूसरा तस्निया, तीसरा जमा। वाहद के अंदर कौन सा है? एक, दो, एक, पाँच और सात। और तस्निया के ग्रुप में कौन सा है? दो, चार, आठ। और जमा के ग्रुप में कौन है? तीन, छः और नौ। अब देखें, अरबी ज़ुबान के अंदर एक हिंसा होता है, एक अदद होता है और एक खाली यानी सिफर। सिफर का मतलब है खाली। हिंसा वो होता है जिससे अदद बने, और अदद जो होता है जो हिंसे से बनते हैं। और हिंसा यानी बनाना, मसदर है ना। और मुहंदिस बनाने वाले को, मुहंदिस यानी बनाने वाले को। देखें, जो हिंसा है ना, वो एक से लेके 9 तक है। अब जितनी भी आगे तादाद है वो इन्हीं से बनेगी ना। एक के साथ मिलाए तो 11, दो के साथ मिलाए तो 12, 22, इसी तरीके तीन के साथ मिलाए तो 33 है ना। यानी जितने भी हैं 9 तक, जितनी मर्जी तादाद देख लो, ये 9 ही आपको शक्लें नज़र आएंगी मुख्तलिफ शक्लों में। तो देखें, कुछ ऐसे अदद हैं जो एक पर तकसीम होते हैं, एक के साथ ताल्लुक़ है जिनका, वो 1, 5 और 7। ये मुफरद है ना, एक है। 1 और 5 और 7 ये ना 3 पर तकसीम होते हैं, ना 2 पर तकसीम होते हैं। इसी तरीके कुछ 2 पर तकसीम होते हैं, जैसे 4 और 8। ठीक है, मिसाल के तौर पे 8 जो है ना 3 पर तकसीम नहीं होता, 4 पर भी तकसीम नहीं होता, किसके ऊपर तकसीम होता है? 2 पर। इसका मतलब हो गया वाहद भी हो गया, तस्निया भी हो गया। आगे आ गया जमा, यानी 6 और 9। ये 6 और 9 किसके ऊपर तकसीम हो गए? 3 पर। 2 पर नहीं तकसीम होते। ये 6 तकसीम तो होता है, लेकिन हम उसके ऊपर तकसीम करेंगे जिसका जवाब कम से कम आए, वो 3 है। तो इसका मतलब हो गया वाहद भी हो गया, तस्निया भी हो गया, जमा भी हो गया। तो अरबी की बुनियाद, इसका मतलब है, अगर वाहद तस्निया जमा पर रखी गई है, रियाजी पर रखी गई है, तो इसका मतलब है कि अरब के लोग हमसे 5000 साल पहले भी हमसे बेहतर रियाजी जानते थे। फिर अल्लाह के रसूल के दौर में ये मुसलमानों के ऊपर, इस्लाम में मुसलमानों के ऊपर तकरीबन फ़र्ज़ किफ़ाया है, लाजमी है। और उसको अगर ना सीखें तो उम्मत गुनाहगार हो जाती है। इसमें कम अज़ कम एक तादाद तक सीखना चाहिए, और लाजम है सीखना। यानी रियाजी एक ईमान का हिस्सा है। वो कैसे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि इल्मुल फ़राइज़ यानी इल्मुल मिरास, विरासत का इल्म, ये निस्फुल इल्म है। इसको सीखो और सिखाओ। हुक्म दिया आपने हुक्म दिया है सीखने का भी, सिखाने का भी। इसका मतलब है अल्लाह के रसूल का हुक्म है सीखना और सिखाना। ये विरासत तो रियाजी के बगैर मुमकिन ही नहीं। इसका मतलब है कि रियाजी मुसलमानों के ऊपर लाजम है। ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है। इसको सीखो और सिखाओ। किसको? विरासत को। विरासत उसी वक्त आ सकती है जब रियाजी है। ठीक है, इसका मतलब है कि रियाजी सीखना अल्लाह के रसूल का हुक्म है। दूसरा, सहाबा कराम भी रियाजी को जानते थे। इसकी वाज़ेह मिसाल कैसे है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने विरासत का इल्म सीखना है वो अबू बकर सिद्दीक से सीखे। इसका मतलब है सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी रियाजी को जानते थे। और उसके बाद
सैयदना अली भी थे और साहबी कई सहाबा कराम थे जो जानते थे। और मुसलमान रियाजी यानी मुसलमानों के अकीदे का हिस्सा है। ये दुनिया का लोग इल्म कह के बात टालते हैं ना, ये दुनिया का इल्म नहीं है। दुनिया का इल्म तो ये है कि आप हराम खाएं यानी अल्लाह के शिरक ठहराएं और अयाशी में रहें। दुनिया तो ये है। इल्म सीखना तो कोई भी दुनिया का नहीं है। वो तो क्या है, अगर इल्म को आप सीखते हैं अल्लाह के लिए तो वो तो दीन है। तो रियाजी जो है ये तो ईमान का हिस्सा है, क्योंकि जब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये इल्मुल फ़राइज़ सीखो और सिखाओ क्योंकि निस्फ़ुल इल्म है, तो इसका मतलब है कि उस वक़्त तक तो हम फ़राइज़ जान ही नहीं सकते जब तक रियाजी ना जाने। फिर दूसरी बात है सहाबा कराम के बारे में सरकार ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक से सीखो। इसका मतलब वो बहुत ज़बरदस्त इल्म को जानते थे, रियाजी को। सैयदना अली जैसे मैंने विरासत के अंदर देखी है तफसीर, जो मैंने तफसीर लिखी है इल्म मिराज की शरह लिखी है मैंने, उसके अंदर मैंने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भी कौल देखे हैं। तो इसका मतलब सैयदना अली भी जानते थे और भी सहाबा कराम जानते थे। और मुसलमानों के इस्लाम के एक ईमान का हिस्सा होने की वजह से ये सिर्फ रियाजी के ऊपर मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा तरक्की की है। और आज तक जितने भी कवानीन हैं, जितनी भी इसके ऊपर सर्च है, तहकीक है, वो मुसलमानों ने की है। दूसरी कौमों ने ना इसके अंदर कोई ज़्यादा किया ना कम किया, वही कुछ है जो मुसलमानों ने दिया है। तो हमें चाहिए ना कि जब हमारी भी बदकिस्मती है कि हम क्या करते हैं कि पहले इसको इंग्लिश में मुंतकिल करते हैं फिर सीखते हैं, जबकि विरासत हमारी, सारा कुछ हमारा, रियाजी हमारी विरासत है और मुसलमानों के अकीदे में शामिल है। तो फिर इसको इंग्लिश में तब्दील करने की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? मेरी बात समझे। अब देखें ये अदद कैसे, मैं वीडियो के अंदर ये थोड़ी सी वजाहत कराता हूँ उसके साथ है। तो देखें ये है वाहद, इसमें क्या है 1, 5 और 7। अब देखें ये 7 है, ये क्या है 5 और 1। ये ना 2 पर तकसीम होते हैं ना ये 3 पर तकसीम होते हैं। ठीक है आगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ वाहद। वाहद क्या है, ये तीनों वाहद है। ठीक है, ये वाहद हिंसा है। हिंसा उसको कहते हैं जिससे अदद बने। ये वाहद का हिंसा है। वाहद के हिंसे में कौन आता है 1, 5 और 7। अब आ गया तस्निया। तस्निया भी एक हिंसा है। हिंसा की 3 किस्में हैं ना, वाहद, तस्निया, जमा। अब देखें तस्निया के अंदर 2 है, 4 है और 8 है। ये 4 और 8 3 पर तकसीम नहीं होते। इसका मतलब है ये वाहद एक ग्रुप हो गया, ये 2 का जहाँ पे 1 है, और जहाँ पे 2 है ये तस्निया दूसरा ग्रुप हो गया। अब जमा, ये 3 के ऊपर जो तकसीम होते हैं वो क्या है 9 और 6। ये 9 जो है 2 पर तकसीम नहीं होता, 6 तो तकसीम तो होता है, लेकिन पहले हम उस पर तकसीम करेंगे जो बड़ा हिस्सा होगा, और ऐसे अदद पर तकसीम करते हैं जिसमें जवाब छोटे से छोटा आए। तो ये 3 पर है। ठीक हो गया। अब देखो ये एक हिस्सा वाहद हो गया, एक हिस्सा तस्निया हो गया, एक हिस्सा जमा हो गया। पहले हिस्सा के अंदर 1, 5, 7, दूसरे हिस्सा के अंदर 2, 4, 8 और तीसरे के अंदर 3, 6, 9 यानी वाहद, तस्निया, जमा। ये है हिंसा। इनसे बनते हैं अदद। अदद क्या है जो इनसे ऊपर हो, 10, 11, 12, ये अदद हैं जिसमें तादाद बयान की जाए। ठीक है। अब ये वाहद, तस्निया, जमा 1 से लेकर 9 तक, इसको बोलते हैं बिदा अरबी के अंदर, जिससे फ़ायदा हासिल हो, इससे अदद बनते हैं, इसलिए हम इसको ये बोलते हैं बिदा। ठीक है, दौद के साथ, दौद आइन, बिदा। कुरान पाक के अंदर भी इसका जिक्र है कि वो
रूम वाले फतह हो जाएंगे क्यों कितने साल में, बिदअ सनीन यानी 9 साल के अंदर अंदर, 9 साल बोला है, ठीक है। ये 9 तक बोलते हैं बिदअ हिंसे को, क्योंकि यहाँ इससे फ़ायदा हासिल होता है। आगे 11, 12, 13, 14 सब ये इसी से बनते हैं। समझ आ गई बेटे? तो ये तो हो गई। अब देखें दूसरी बात इसके अंदर ये है कि इनकी जो 1, 2, 3 ये वाहद तस्निया जमा, ये अरबी के अंदर वाहद तस्निया जमा है। इसका मतलब है अरबी ज़बान की बुनियाद रियाजी पर रखी गई है, और हमसे ये अरब के लोग हमसे 5000 साल पहले भी बेहतर रियाजी को जानते थे। दूसरी बात और होगी आगे। अब जिनकी जो शक्ल दी गई है 1, 2, 3, 4 की जो शक्ल बनी है, जो इसकी ये शक्ल है, इसको ख़वारिज़मी ने इसको इस तरह यानी वो तरतीब दी है, वो मैं बताता हूँ ज़रा। अब देखिए ये नज़र आ रहा है एक, ये एक क्या है, ये कोना देखो, ये है, इसका मतलब है ज़ाविया 1, ज़ाविया 1 ज़ाविया, अहद ज़ाविया, ये नीचे लिखा हुआ है ज़ावियतुल वाहिदा, ठीक है। ये ख़वारिज़मी जो रियाजी के माहिर थे उन्होंने ये तरतीब दी है, 1 ज़ाविया, ये शक्ल उन्होंने दी है। अब ये देखो 2 ज़ाविया, 1 ज़ाविया, 2 ज़ाविया, इसको क्या बोलेंगे, 2 इस्नैन, ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ज़ावियतान, ज़ावियतुल वाहिदा, ज़ावियतान, ठीक हो गया। 1 ज़ाविया, दूसरा ज़ाविया, यानी ज़ावियतान, 2 ज़ाविया, यानी इधर ज़ावियतुल वाहिदा, ठीक हो गया। अब आ गया 3 के अंदर देखो 1 ज़ाविया, 2 ज़ाविया, 3 ज़ाविया, ठीक है। 1, 2 और 3 ज़ाविया, इसको बोलेंगे 3। नीचे लिखा हुआ है ये देखो सलासा ज़ाविया, ठीक है, 3 ज़ाविया यानी सलासा 3, हाँ सलासा 3। अब आ गया 4 के अंदर देखो अंदर 3 ज़ाविया, 1 ज़ाविया, 2 और 3, ये 4 ज़ाविया, जिसे क्या लिखा है, अरबत ज़ाविया, ठीक है, अरबा ज़ाविया, ठीक है, कितने, 4 ज़ाविया, ठीक है। ज़वाया बोलेंगे, यहाँ जमा है ना, ज़ाविया नहीं ज़वाया। इसके बाद 5 देखो, आगे देखो 1, 2, 3, 4 और 5 ज़ाविया, यानी 5 ज़वाया, यानी 5 ज़ाविया, 5 ज़ाविया ना, 5 कोने यानी 5 ज़ाविया। आगे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज़ाविया, ठीक है। इसी तरीके नीचे लिखा हुआ है सित्ता तो ज़वाया। आगे 1, 2 या 7, यानी 7 को देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 असल में ये है। आपने देखा ना, कोई कुछ टीचर इधर निशान लगाते हैं, ये असल में ज़ाविया का निशान है, लेकिन वो इधर तो हमारे टीचर को नहीं इतना पता, लेकिन लिखते जरूर, निशान ज़रूर लगाते हैं। असल ये है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। देखो 1 ज़ाविया, दूसरा ज़ाविया, तीसरा ज़ाविया, चौथा ज़ाविया, 5वां ज़ाविया, 6ठा ज़ाविया, 7वां ज़ाविया, 7 ज़वाया, ठीक है, यानी 7 ज़ाविया। आगे आ जाए 8 का देखो 1 ज़ाविया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ज़ाविया, यानी 8 ज़वाया, 8 ज़ाविया। इसकी शक्ल ज़ाविया से 8 बना। इसी तरीके 9 देख लो, ये देखो 1, देखो देखते रहो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कितने हो गए, 9 ज़ाविया। अब आ गए 0 का मतलब है कोई ज़ाविया नहीं है, ये बस अदद को बढ़ाने के लिए एक नई शक्ल दी गई है। तो ये ख्वारिज़मी ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है, ये ज़ाविया का मतलब बयान करने का। ये जो मौजूदा शक्ल नज़र आ रही है ना, ये भी मुसलमानों की दी हुई है दुनिया को, यानी रियाजी के अंदर मुसलमान बहुत तरक्की याफ्ता थे,
इसीलिए सबसे पहले मुसलमानों ने साइंस की बुनियाद रखी, रियाजी के अंदर मुसलमानों ने तहकीक की, अलजबरा ये मुसलमानों की ईजाद है। और हमारी बदकिस्मती क्या है कि हम अपनी विरासत को पहले इंग्लिश में तब्दील करते हैं, फिर उसको सीखते हैं। तो आज तक ये चीज़ें किसी ने बताई हैं? ये जो मैंने आज तक नहीं देखा इधर बताया। मैंने भी बाहर मिस्र से पढ़ा देखा है, वो भी इत्तफाकन मुझे मिल गया है, ऐसे नहीं हुआ। तो कहने का मकसद है कि इतना बड़ा ज़ख़ीम इल्म हम दूसरी कौमों के खाते में डाल रहे हैं, जबकि ये मुसलमानों की विरासत है। बात समझे? बस बेटे आज इतने ही काफ़ी है।